राजनीति में आने का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ये तो एक्सीडेंटली आ गए हम। उन्होंने एक पत्रकार से उसकी हैसियत पूछी, तो हमने कहा साहब आप अपनी हैसियत बता दो पहले, कि आप हर बड़े से, बूढ़े से, बुजुर्ग से आप ये पूछते हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या बेचते हो। तो हमने कहा भैया आप अपनी हैसियत बता दो। खानपुर विधानसभा को ही क्यों? मैंने चुना नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ दुर्घटनावश आए हैं। नाम सिंह से किस तरह की चुनौती मानते हैं सर, किस तरह टक्कर दे? साहब हमारी उनके साथ ना तो कोई चुनौती है ना कोई टक्कर है। बताइए किसका फर्ज बनता है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का? अगर क्षेत्रीय विधायक और सांसद को शर्म नहीं आती तो कहीं जाकर डूब मरें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और आज हम बात करेंगे खानपुर विधानसभा सीट से वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति में आने का कैसे विचार है? राजनीति में आने का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ये तो एक्सीडेंटली आ गए हम। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लोगों की हैसियत पूछते थे। उन्होंने एक पत्रकार से उसकी हैसियत पूछी, तो हमने कहा साहब आप अपनी हैसियत बता दो पहले, कि आप हर बड़े से, बूढ़े से, बुजुर्ग से आप ये पूछते हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या बेचते हो। तो हमने कहा भैया आप अपनी हैसियत बता दो। अब वो अपनी हैसियत नहीं बता पा रहे तो क्या कर सकते। उत्तराखंड में आपने खानपुर विधानसभा को ही क्यों? मैंने चुना नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ दुर्घटनावश आए हैं। 4 बार के विधायक कुंवर प्रताप सिंह से किस तरह की चुनौती मानते हैं सर, किस तरह टक्कर दे पाएंगे? साहब हमारी उनके साथ ना तो कोई चुनौती है ना कोई टक्कर है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है जनता के मुद्दों को, उनकी सार्वजनिक समस्याओं को निपटाना, जो 20 साल से नहीं निपटी थी। आप सोलानी नदी देख लीजिए, 50,000 बीघा ज़मीन जो है वो जलमग्न थी, 15,000 किसान परेशान था, 7 साल से लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था। हमने उस ज़मीन के काम को निपटाया, आज वहाँ काम शुरू हो गया है, मशीनें लग गई हैं, नदी साफ़ हो रही है और 50,000 बीघा ज़मीन 2 महीने के अंदर उपजाऊ हो जाएगी। हमने पाशापुर में पुल बनाया, हमने कुड़ी नेतवाला में पुल बनाया, हमने बुक्कनपुर की 80 सालों से सड़क नहीं बनी थी, हमने वो बनाई। हमने मिलाप नगर, मोहनपुरा, ढंडेरा मदरसे के पास के तालाब का पानी निकाला, हमने मोहनपुरा का तालाब का पानी निकाला, हमने मिलाप नगर का निकाला। कोई काम ऐसा नहीं है जो काम पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद लोग अपने ज़मीर को बेच देते हैं और ये भूल जाते हैं कि जनता सर्वोपरि है। आप भंगेड़ी गेट की समस्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्या वो नहीं जाके रक्षा मंत्री से मिल सकते थे? क्या वो नहीं बात कर सकते थे? आखिर में हमें क्षेत्र के मौजूद लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली ले जाना पड़ा, रक्षा मंत्री जी से जाके बात करनी पड़ी और उन्होंने हमारे काम पर कार्रवाई भी शुरू की। तो आप ये बताइए, इतनी बड़ी आबादी आप लोगों के क्षेत्र की त्रस्त है, 800 मीटर का रास्ता नहीं दे रहे, 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। मुझे बताइए किसका फर्ज बनता है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का? अगर क्षेत्रीय विधायक और सांसद को शर्म नहीं आती तो कहीं जाकर डूब मरें। काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र की समस्या बनी हुई है सर, इस गेट को लेकर, और काफ़ी वर्षों से विवाद भी चले आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, अब इस समस्या से समाधान मिलेगा इस क्षेत्र की जनता? विवाद भी निपटेंगे और समाधान भी होगा। हर बड़े से बड़े विवाद निपट जाते हैं जब बॉर्डर पर सीज फायर हो सकता है, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में सीज फायर हो सकता है। तो ये कौन सी यहाँ सीमाओं का बंटवारा है? ये कोई इतनी बड़ी समस्या थोड़ी है, क्यों नहीं निपट सकती? लेकिन अधिकारियों को जनता के साथ एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, उनके साथ अल्टरनेट रास्तों पर बात करनी पड़ेगी। वो अपनी समस्या बताएं, ये अपनी बताएंगे, बीच का रास्ता निकाला जाए। क्यों नहीं निकल सकता? रास्ता निकलेगा, लेकिन उन अधिकारियों को टेबल पर कौन लाएगा? अब आ रहे हैं ना टेबल पर, और आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? वो नहीं सुनेंगे। हम राजनाथ जी के पास जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, समस्या क्या है? हम अपनी बात लेकर जाएंगे सबके पास और रखेंगे। उनको सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है देश में रहने का जितना सभी का है। आर्मी का सम्मान करते हैं, सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी तकलीफ को, हमारे दुख दर्द को भी समझना पड़ेगा। जनता के दुख दर्द को समझना पड़ेगा कि वो जनता कहाँ जाए, किसको जाकर बोले।
आप मुझे बताइए ना, किसका फर्ज है सर ये? कानपुर की जनता दुविधा में है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता और ना मैं किसी पार्टी का गुलाम बनना चाहता हूं कि कल को मुझे पता लगा राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन कर रहे हैं, क्षेत्रीय प्रदेश अध्यक्ष फोन कर रहे हैं, ये मत करो, कल को मैं यहाँ का मुद्दा उठाने जाऊंगा, कहेंगे अरे ये मत करना, केंद्र में हमारी सरकार है या हमारी स्टेट में सरकार है, ऐसा मत करना। साहब निर्दलीय रह के, हम स्वतंत्र रह के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी जनता की मर्जी है वो क्या चाहते हैं। सर कानपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है बहुमूल्य वोट बैंक माना जाता है, क्या लग रहा है सर मुस्लिम समाज समर्थन दे रहा है आपको? साहब मुस्लिम समाज को जब भटकाया जाता है ना, उनको गुमराह किया जाता है, तब वो भटकते हैं, वरना आज भी इस देश का मुसलमान उतना ही इस देश से प्यार करता है जितना हिंदू प्यार करता है। आप चंद लोगों की बात मत कीजिए, हम लोग जब इनके बीच में दरार, आप मुझे बताइए कि जब ईद आती है तो सबसे ज़्यादा ईद की बधाइयाँ मुसलमानों को कौन देता है? जब दिवाली आती है तो हमें कौन बधाई देता है? एक हिंदू कह दे, एक मुसलमान कह दे कि उसने कभी हिंदू को ईदी नहीं दी हो, या एक हिंदू कह दे मैं उसके घर नहीं गया। ये सब ढकोसलेबाजी हैं, लोगों के नाटक हैं राजनीति करने के लिए। जब समय आए राजनीति करने लग जाओ, लोगों को गुमराह करो। ये पंडित जी इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसी मोहल्ले में इनका मंदिर भी और चारों तरफ मुसलमान भी है, क्या हो गया इनको? कोई खा गया इनको? ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है, मूर्ख बनाने की राजनीति है, रोटियां सेकने की राजनीति है। इससे निकलना पड़ेगा। अरे साहब ये आ जाएगा हिंदू तो मुसलमानों को खा जाएगा। हमें मोहब्बत देते हैं, क्या हो गया? उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। आज भी मैं यहाँ आया हूँ, कितने अभी हम परसों गए थे, हमारे साथ आधे से ज़्यादा मुस्लिम थे, क्या हुआ? बढ़ के आगे आके गले लगाते हैं, कौन रोक रहा है? साहब ये जो राजनीति के बीच में दीवारें डाल दी हैं ना लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म की, इस दीवार को गिरा दो, वरना ऐसे ही कोई नहीं सुनने वाला, ऐसे ही भटकते रहोगे गलियों में, राज और धर्म के नाम पर बिकते रहोगे। चलिए धन्यवाद सर। ये हमारे साथ में थे वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा जी, और लगातार क्षेत्र में भ्रमण में और जनता का पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। ताज़ा अपडेट लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।